सुबह मेरी ट्विटर टाइमलाइन पर एक प्रश्न आया था, जो मैंने उसका उत्तर दिया, उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। प्रश्न था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, इज इट ट्रू? जितना आप ज्ञान अर्जित करते हैं उतना ही आपके पास धन आता है। क्या ये सही है? इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है। पिछले साल मैंने नरेंद्र कोहली की किताब पढ़ी थी, अभिज्ञान। ये किताब सुदामा के जीवन पर आधारित है। सुदामा बहुत विद्वान थे, लेकिन वे बहुत निर्धन भी थे। कई साल उनकी पत्नी बोलती रही कि आप कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते हैं, वे आपके मित्र हैं, बहुत धनी हैं, बहुत यशस्वी हैं, वो आपकी कोई ना कोई सहायता अवश्य करेंगे। कई वर्षों के टाल मटोल के बाद सुदामा जी कृष्ण के पास रहने चले जाते हैं। एक दिन बात करते करते वे उनसे शिकायत करते हैं कि इतनी विद्या अर्जित करने के बाद भी वे निर्धन क्यों हैं। उनके गांव में कई धनी लोग हैं जो ना तो बहुत ज्ञानी हैं और ना ही बहुत मेहनती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत धन है। ऐसा क्यों है? उन्होंने कृष्ण से पूछा। जो उत्तर कृष्ण ने दिया, उस विषय के ऊपर आज के ज़माने में बहुत किताबें लिखी हुई हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम अपने जीवन में वही प्राप्त करते हैं जो हम आकर्षित करते हैं। सुदामा क्या करते थे? वे सारा समय या तो दूसरों को शिक्षा देते थे या खुद शिक्षा अर्जित करते थे। वे बहुत नॉलेजेबल थे और एक ब्राह्मण के तौर पर वो बहुत विख्यात थे। क्योंकि वो विद्या आकर्षित करते थे तो विद्या उनको अपार मिलती थी, लेकिन वे धन को आकर्षित नहीं करते थे। वे ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जिसकी वजह से उनके पास धन आए। कृष्ण ने उनको धनवान लोगों का उदाहरण दिया। धनवान लोग क्या करते हैं? वे नेटवर्किंग करते हैं। वो बाज़ार में ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जिसकी बहुत डिमांड होती है। उनको पता होता है कि किस चीज़ के कितने दाम लगाने हैं। वे दूसरे धनी लोगों से मिलते जुलते हैं। सो जो धनी लोग हैं वो सभी ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से उनके पास धन आता है। लेकिन सुदामा केवल ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से उनके पास विद्या आती है। तो सिर्फ आपके पास ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास धन भी होगा। धन अर्जित करने के लिए आपको सभी वो काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से धन आपके पास आए।